अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो ये कटिंग हुआ हुआ सूट मेरे पास आया था, जिसकी कटिंग जो कि है ख़राब। हमने इसको करना है ठीक। इसकी शर्ट की तो मैंने कुछ बेहतर कर ली थी, लेकिन बाजुओं की भी करने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। मैंने इसको जो है स्टिच करना है, लेकिन कटिंग जो है वो मेरे हाथ की नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले अगर तो मैं आपको बाजू दिखाती चलूँ, इसके जो यहाँ पर चेस्ट है वो मैं रखूँगी 9 इंच, यानी कि 18 इंच। और कंधा जो है मैंने इसका कंधा नीचे से कटिंग करके थोड़ा-सा बड़ा किया है। पहले बहुत छोटा-सा कंधा था इसका, और ये देखें जब नीचे से कटिंग किया तो ये 8.5 से पौने 9 इंच हो गया, क्योंकि इसका तीरा बहुत ही ज़्यादा कम था। मैं आपको भी दिखाती हूँ। जब तीरा छोटा हो और हम चाह रहे हो कि ये तंग ना करे हमें, या अगर किसी का भी है तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आप जोड़ नहीं डालना चाहते, जैसे ये देखें ये 6.5 इंच है ना, तो तैयार ये 12 आएगा खोलने के बाद, सिलने के बाद। तो मुझे ये 13 चाहिए, तो जब तीरा छोटा हो तो आप कंधे को थोड़ा-सा बड़ा कर लिया करें, तकरीबन 1 इंच तक। जैसे कि ये देखें 8 मुझे तीरा चाहिए था, मैंने यहाँ पर 8.5 से पौने 9 इंच मैंने तीरे को कर लिया है। वैसे भी खद्दर के सूट हमेशा खुले ही रखे जाते हैं। वैसे तो मैंने इसका बंद वाला गला बनाया है, लेकिन ये देखें आप स्लीव्स को देखें कि प्रेसिंग के बगैर ही कटिंग किया हुआ था। अब जब इसको लगाना था तो ये बिल्कुल भी अच्छी सिलाई नहीं होनी थी। तीरा अगर छोटा हो जाए आपका, तो आपने क्या करना है, कंधा बड़ा करना है, दूसरे नंबर पे ये काम करना है कि गला आपने कोशिश करना है कि ओपन बनाएँ, अगर किसी मैच्योर लेडी के बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं 18 साल की एक पतली-सी स्मार्ट सी लड़की के लिए ये कर रही हूँ, जो कि इसको ज़रूरत नहीं है कि मैं गला बड़ा करूँ। अभी उल्टी साइड मैंने बाजुओं की बाहर, और जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ करके, तो इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने बाजुओं को। वहाँ पर 2.5 इंच बन रहा है ना, बिल्कुल वहाँ पर 2.5 इंच करते हुए आपने निशान लगा देना। जैसे ये देखिए यहाँ पर बन रहा था 2.5 इंच की पैमाइश, तो मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा के तो फिर इस तरह से सीधा कर देना है, और इसी सीध पर ही कैंची फेर देनी है हमने, इस तरह से। और फिर यहीं से जो हमारा कंधा है, यहीं से सीधा निशान लगाना है, और देखना है कि डाउनिंग पहले से कितनी है और हमने कितनी देनी है। तो 3 इंच कर लें, मीडियम जो है वो 3 इंच बिल्कुल ठीक रहेगी, 2.5 इंच ज़्यादा ही कम हो जाएगी। तो फिर इसी पर अब हमने कटिंग कर देनी है, इस तरह से साथ-साथ ही। अभी करना ये है कि अब हमने कंधा मेज़र करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए 3 इंच की यहाँ पर डाउनिंग बन रही है, और यहाँ से 1 इंच टेप रखते हुए मैं मेज़र करूँगी, जितना आपका कंधा आए आपने यहाँ पर 1-2 पॉइंट कम करके निशान लगा, जैसे कि पौने 9 है तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 2 पॉइंट कम करके, इस तरह से। आगे से जो बाजू हैं तकरीबन इनके 7 इंच हैं, तो तैयार उससे 1 इंच मार्जिन पर मैंने कपड़ा छोड़ दिया, और बाकी का एक्स्ट्रा इस तरह से शेप देके कटिंग कर लूँगी। जो मार्जिन में बहुत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा फ़िज़ूल कपड़ा होता है तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती। स्लीव्स कटिंग करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताती चलूँ, मैच्योर लेडीज़ के या गर्ल्स के भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ, इस तरह से रखें और निशान लगा के तो कटिंग कर दें। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, और कंधे की शेप भी मैंने कटोरी के साथ आपको देना सिखाई हुई है। अब बारी आती है कि फ्रंट की कटिंग स्लीव्स की किस तरह से करनी है। हमने ऊपर वाले 2 हिस्से उठाने हैं, इस तरह से 1 इंच पीछे करके तो रख लेने हैं। नीचे से फ्रंट से बाजू बराबर होने चाहिए, और इस तरह से अब हमने यहाँ पर कैंची चला देनी है बैक की कटिंग के साथ-साथ। तो जब हम दोबारा से बराबर करेंगे ना, तो ये देखिए नीचे वाले हिस्से की खुद ब खुद ही डीप कटिंग हल्की सी हो जाएगी, और ये इतनी कटिंग जो हाफ इंच के मार्जिन पर होती है, ये कुर्तों पर दी जाती है, या कुर्ती लूज़ कुर्तियाँ जो होती हैं, खुले बाजू जो हमने बनाने होते हैं लूज़ फिट में। और अभी मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती चलूँ। बेसिकली ये एक पेप्लम फ्रॉक है, और ये इसकी योक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी फ्रंट बाजुओं की जो कटिंग है वो बराबर हुई हुई थी और छोटी हुई हुई थी। मैंने नीचे से इसको बड़ा किया, और दूसरा फ्रंट की जो कटिंग थी वो मैंने हल्की सी देखें तो हाफ इंच से भी थोड़ा कम इस तरह से डीप कर दी, ताकि थोड़ी सी जो है ना वो शेप आए। और